बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो एप्लीकेशन है वो है पहली ज़ीरोग्राफी, जिसे हम फोटोकॉपियर भी कहते हैं। अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने कभी फोटोकॉपी करवाई हो तो आप जानते हो कि हमारे पास एक फोटोकॉपियर मशीन होती है। आज हम वो मशीन की जो वर्किंग है वो किस तरह से काम करती है उसे हम जो है फिजिक्स की रूह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ज़ीरोग्राफी जो है ये नाम से ज़ाहिर है, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई, या ऐसे हम कह सकते हैं खुश्क, और ग्राफी का मतलब है राइटिंग, रिटन। तो ज़ीरोग्राफी हुई ड्राई राइटिंग, यानी खुश्क लिखाई। तो देखिए जब हम प्रिंट करवाते हैं, अपनी फोटोकॉपी करवाते हैं तो हमारे पास एक पेज आता है, वो बिल्कुल खुश्क, जैसे हमारे पास जिसकी कॉपी करवाई जा रही है वैसे ही प्रिंट हमें जो है वो विदिन सेकंड मिल जाता है। तो उसकी जो बिहाइंड द सीन कौन सी वर्किंग हो रही है आज हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ज़ीरोग्राफी को अंडरस्टैंड करने से पहले हमारे पास दो मटेरियल है, हम उस दो मटेरियल की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करेंगे। एक है एल्यूमिनियम और एक है सेलेनियम। एल्यूमिनियम जो है ये इज वेरी गुड कंडक्टर। एल्यूमिनियम जो है ये वेरी गुड कंडक्टर। वेरी गुड कंडक्टर मीन इट हैज अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो सेलेनियम है जो सेकंड नंबर पे है, इसे हम कहते हैं फोटो कंडक्टर। ये आपके पास है फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर से मुराद ये है इट इज कंडक्टर व्हेन वी एक्सपोज लाइट। जब हम इसके ऊपर लाइट को एक्सपोज करेंगे तो इसका बिहेवियर कंडक्टर की तरह का होगा, और जैसे ही ये शैडो या अंधेरा होगा तो ये जो है ये कंडक्टर नहीं रहेगा बल्कि इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। तो सेलेनियम का जो प्रॉपर्टी है इट इज फोटो कंडक्टर, और एल्यूमिनियम इट इज ऑलवेज कंडक्टर। ये अंधेरा हो या रोशनी हो ये कंडक्टर ही रहेगा। लेकिन जो सेलेनियम है ये कंडक्टर कब होगा, ये कंडक्टर तब होगा जब हम इसके ऊपर रोशनी फाल करेंगे। जब रोशनी फाल करेंगे तो कंडक्टर होगा, जब इसके ऊपर शैडो, साया या अंधेरा होगा तो ये जो है इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करेगा। अब हमारे पास ये एक डायग्राम है, डायग्राम को हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एक पेज है जिस पेज की हमने फोटोकॉपी करनी है, उसके ऊपर हम कहते हैं इसको लिखा है वर्क। ये आपके पास एक लैंप है और ये लेंस है। अब लैंप से रोशनी निकलेगी, लेंस उसको फोकस करेगा, और ये आपके पास है ड्रम। ये ड्रम से रोटेट करता है, ड्रम रोटेट करेगा लाइक दिस। इस ड्रम की दो तहें हैं, दो तहें कैसे, एक सपोज कर दे कि ये एक लेयर है, ये एल्यूमिनियम की बड़ी है, और इसके ऊपर हमने एक सेकंड लेयर चढ़ाई है वो सेलेनियम की बड़ी है। ये आपके पास एक लेयर है ड्रम की, ये एल्यूमिनियम की है, और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई है वो है सेलेनियम की, और इसको हमने ऐसे फोल्ड किया है, उसको ड्रम बनाया ऐसे लाइक दिस। अब इसे हम देखिए तो इसकी दो लेयर्स, नीचे वाली जो लेयर है वो एल्यूमिनियम की है, और उसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है वो सेलेनियम की है। एल्यूमिनियम यू नो इट इज गुड कंडक्टर, और सेलेनियम क्या है, ये कंडक्टर तब है जब इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी, जब अंधेरा होगा तो कंडक्टर नहीं रहेगा। अब हमारे पास ये जो एक वर्ड है वर्क, हम इसकी कॉपी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहां से रोशनी जाएगी, यहां से रोशनी जाएगी और इसके साथ ट्राई करें यहाँ, और वहां से रिफ्लेक्शन हो। यू नो जहां जहां ये व्हाइट पेज है वहां से रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो लफ्ज लिखा है लाइक वर्क वो रोशनी को ऑब्जर्व कर लेगा। अगर वो ब्लैक है तो ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, अगर ब्लू है तो कम ऑब्जर्व करेगा, वो रोशनी को ऑब्जर्व कर लेगा। तो यहाँ से जब रोशनी रिफ्लेक्ट होगी तो जो व्हाइट हिस्सा है वहां से रोशनी आ जाएगी,
क्योंकि उसने रोशनी को ऑब्जर्व नहीं किया तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो वहां से रोशनी आ जाएगी। और जो डार्क हिस्सा है, जो लफ्ज है डार्क है, वो रोशनी को ऑब्जर्व कर लेंगे, तो यहाँ इसका शेडो आएगा, यानी वर्क का शेडो। अब इसका शेडो बनाएंगे तो शेडो इस तरह से बनेगा, उल्ट बनेगा, तो WORK, ये इसका शेडो आ, यानी कि इसका जो शेडो है ऐसे बनेगा, तो ये वर्क का शेडो इस तरह से हमारे पास जो है वो बन जाएगा। अब ये आपके पास ये ड्राम की दो लेयर जैसे बताया, एक अपर लेयर है वो सिलीनियम की है, और इसके नीचे जो लोअर लेयर है ये एल्यूमिनियम की। ये आपके पास दो लेयर्स हैं, एल्यूमिनियम और सिलीनियम। जब इसके ऊपर इसके ऊपर हमें शेडो डालने से पहले इसके ऊपर चार्ज था पॉजिटिव, यानी कि सारे के ऊपर चार्ज था पॉजिटिव, ऐसे चार्ज पॉजिटिव था। और देखिए नीचे एल्यूमिनियम के पास लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी मकदार है। जब इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी तो जहां जहां रोशनी पड़ेगी वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर, और जहां रोशनी नहीं पड़ेगी वो क्या रहेगा, इंसुलेटर। जो कंडक्टर बनेगा, सपोज ये हिस्सा मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ये सपोज करे कंडक्टर बन गया, तो क्या करेगा, ये कंडक्टर बनेगा, तो नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफर होंगे तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से न्यूट्रल हो जाएगा, तो वहां कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। अब देखें, जहां जहां रोशनी पड़ी वो हिस्सा न्यूट्रल होगा, और जहां रोशनी नहीं पड़ी वो हिस्से के ऊपर क्या रहेगा, वो हिस्से के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहेगा। इट मीन कि ये जो वर्क वाला जहां लफ्ज लिखे थे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बाकी सारा हिस्सा जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि पहले इससे वर्क शैडो पड़ने से पहले सारा पॉजिटिव था, जब शैडो पड़ा तो जो शैडो वाला हिस्सा था वो अंधेरा शो कर रहा है, वो इंसुलेटर है, जिससे इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं आने देगा, तो लिहाजा उसका पॉजिटिव चार्ज महफूज रहेगा। और जो बाकी हिस्सा है जहां रोशनी पड़ी है वो हिस्से के ऊपर जहां रोशनी एक्सपोज हुई है वो कंडक्टर बन गया, और नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर गए और उसको न्यूट्रल डाल दिया। अब देखिए हमारे पास जो वर्क है, वर्क का जो शेडो है एक्चुअली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर हम विद द हेल्प ऑफ टोनर की मदद से हम ब्लैक इंक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ा है हम यूं उसके ऊपर फेंकते हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज टोनर की स्याही के ऊपर, और जो वर्क है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ऐसे सही लगते हैं, लाइक दिस। एक इंक इसके ऊपर ऐसे रुक जाएगी ऐसे, ये आपके पास है ब्लैक इंक जो है इसके ऊपर यूं लग गया। अब ये जो ब्लैक इंक इसके ऊपर लगी तो ये एक हमारे पास स्याही जो वर्क के ऊपर लगी, जब ये ऐसे रोटेट होगा, जब ये ड्रम से रोटेट होगा तो ये जो हमारे पास वर्क का यानी ब्लैक इंक जो जिसकी स्याही है वो इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, और यहाँ वो इसका एक इंप्रेशन यानी कि जो ब्लैक इंक लगी थी वो ऐसे रोटेट होगी और सिर्फ कागज के ऊपर इसका इंप्रेशन आ जाएगा। और जब ये पेज आगे यहाँ से मूव करेगा तो ये आपके पास है हीटिंग रूलर जो है, जब ये स्याही जो थोड़ी सी अभी खुश्क नहीं है, गीली है, जब यहाँ से गुजरेगी तो ये इसके ऊपर उसको प्रेस करेगा और वो साथ परमानेंटली इंप्रेशन आ जाएगा और साथ साथ वो खुश्क भी हो जाएगी। जब ये पेज यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर जो लफ्ज है वर्क लिखा हुआ जो यहाँ था वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, इंक लगी, इंक के बाद यहाँ ट्रांसफर हुआ, और वहां से गुजरने के बाद ड्रम के नीचे से यहाँ ट्रांसफर हुआ। ये हीटिंग रूलर इसको खुश्क भी किया और परमानेंटली इंप्रेशन भी दे दिया, और ये पेज जब हमारे पास आता है तो उसकी फोटोकॉपी हो चुकी होगी। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ जीरोग्राफ।